दोस्तों कहा जाता है कि इतिहास के पन्नों में नाम उन्हीं का लिखा जाता है जो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक मिसाल बन जाते हैं। उनके जैसा फिर और कोई कभी नहीं होता और उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में है एक ऐसे ही साथी की कहानी जो न केवल वीरता का प्रतीक था बल्कि वफादारी और साहस के लिए मशहूर था। ये साथी कोई इंसान नहीं बल्कि महाराणा प्रताप का एक अद्वितीय घोड़ा चेतक था। दोस्तों चेतक ने ऐसा कर दिखाया जो आज भी इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है और यही कारण है कि श्याम नारायण पांडे जैसे महान कवि ने भी उसकी तारीफ में ये पंक्तियां लिखी हैं कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, पड़ गया हवा का पाला था। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में महाराणा प्रताप के इस वफादार घोड़े के बारे में स्टार्टिंग से जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब गुजरात की तपती धूप में रेगिस्तान के मैदानों से एक घोड़ा व्यापारी महाराणा प्रताप के दरबार में आया। उसके पास 3 अनोखी काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े थे और जिनका नाम चेतक, त्राटक और अटक था। व्यापारी ने अपने तीनों घोड़ों पर गर्व करते हुए कहा कि महाराज ये घोड़े अद्वितीय वफादारी और ताकत में सबसे ऊपर हैं और आपके जैसे वीर राजा के लिए एक अनमोल साथी बन सकते हैं। महाराणा प्रताप ने शांत होकर कहा ये तो मैं कभी नहीं मानूंगा जब तक खुद न देख लूं। तो चलो दिखाओ ये कितने वफादार हैं। और राजा की बात सुनकर व्यापारी थोड़ा मुस्कुराने लगा और व्यापारी ने मुस्कुराते हुए अटक को चुना। उसके पैरों को मोटी रस्सी से बांध दिया ताकि वो हिल भी ना सके और कुछ दूर जाकर एक अजीब तरह की आवाज निकालने लगा जिसे सुनते ही अटक की आंखों में ज्वाला जल उठी। उसे ऐसा लगा कि जैसे मानो उसका मालिक संकट में हो। वो अपने मालिक की ऐसी आवाज सुनकर पागल हो गया और उसने पूरी ताकत से रस्सी को तोड़ने की कोशिश की, मगर रस्सी टूटने की बजाय उसके पैर ही शरीर से अलग हो गए और खून बहने लगा। पर अटक अपने स्वामी तक पहुंचने का प्रयास करता रहा तब तक जब तक उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद न हो गई। और महाराणा प्रताप इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा अद्वितीय साहस और वफादार घोड़ा कभी नहीं देखा था। इस अविस्मरणीय दृश्य के बाद महाराणा प्रताप ने तुरंत व्यापारी से चेतक और त्राटक दोनों घोड़ों को खरीद लिया। तभी दरबार में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की भी नजर उन घोड़ों पर पड़ी। उनके मन में भी एक वफादार घोड़ा रखने की इच्छा थी। महाराणा प्रताप ने अपने छोटे भाई इच्छा समझते हुए चेतक को अपने पास रख लिया और त्राटक को उपहार स्वरूप शक्ति सिंह को दे दिया। धीरे धीरे चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय साथी बन गया और किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर आप किसी शेर के साथ रहोगे तो आप भी शेर की तरह बहादुर और शक्तिशाली बन जाओगे। और ऐसे ही चेतक भी महाराणा प्रताप के साथ रहकर धीरे धीरे उन्हीं की तरह शक्तिशाली, तेज और महाबली बन गया। वो महाराणा प्रताप को पहाड़ों और घने जंगलों में इस तरह ले जाता मानो हवा से बातें कर रहा हो। उसकी चाल में इतनी तेजी थी कि दुश्मन भी उसे पकड़ नहीं पाते थे। और अब महाराणा प्रताप भी चेतक को अपने पुत्र के समान समझने लगे और चेतक भी महाराणा प्रताप के प्रति अटूट निष्ठा और प्रेम दिखाने लगा। धीरे धीरे समय तेजी से बीतने लगा और फिर आया हल्दी घाटी का युद्ध, जहां पर मुगलों की सेना लगभग 1 लाख सैनिकों की विशाल ताकत के साथ युद्ध के मैदान में उतरी। इसके मुकाबले महाराणा प्रताप की सेना में मात्र 20,000 सैनिक थे। इस विशाल संख्या के अलावा मुगल सेना के पास कई शक्तिशाली हाथी भी थे जो युद्ध में तबाही मचाने के लिए जाने जाते थे। लेकिन मेवाड़ की सेना के पास हाथी की संख्या बहुत कम थी। ऐसे में महाराणा प्रताप को अपने योद्धाओं और खासकर अपने घोड़े पर ही पूरा भरोसा था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने चेतक के माथे पर हाथी की नकली सूंड बांध दी ताकि वो युद्ध में मुगल सेना के हाथी को धोखा दे सके। मुगल हाथी चेतक को देखकर उसे अपने बच्चे जैसा समझते थे और उस पर हमला नहीं करते थे और यही महाराणा प्रताप की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि मुगल सैनिकों को ये भ्रम होता था कि सामने से कोई हाथी धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा है, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होती थी। जैसे ही वे चेतक को हाथी समझकर धीमे होने की उम्मीद करते, चेतक बिजली की तरह रफ्तार से हवा में दौड़ता हुआ मुगलों के बीच पहुंच जाता। उसकी गति इतनी तेज थी कि वो एक पल में युद्ध के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाता।
और मुगलों को चकमा देते हुए उन्हें धूल चटा देता था। और इसी युद्ध ने चेतक को इतिहास के सुनहरे पन्नों में महान घोषित कर दिया। इस युद्ध में चेतक और महाराणा प्रताप का साथ ऐसा था मानो दोनों एक दूसरे के विचारों को बिना कहे ही समझ लेते हों। चेतक न केवल महाराणा प्रताप के इशारों को पढ़ लेता बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए अपनी खुद की रणनीति तैयार कर लेता था। इस युद्ध के मैदान में महाराणा प्रताप ने अगला कदम सोचा भी नहीं होता, चेतक पहले ही इसका अंदाजा लगाकर उसे पूरा करने के लिए तैयार रहता। चेतक की ताकत और सहन शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि वो महाराणा प्रताप के साथ 81 किलो का भाला, 72 किलो का छाती का कवच और 25-25 किलो की 2 तलवारें और खुद महाराणा प्रताप का 110 किलो का वजन लेकर युद्ध भूमि में ऐसे दौड़ता मानो हवा से बातें कर रहा हो। उसकी गति इतनी तेज थी कि दुश्मन उसकी चाल को पकड़ ही नहीं पाते थे। एक पल में वह एक ओर होता तो अगले ही पल दुश्मनों को घेरे को चीरता हुआ दूसरी ओर पहुंच जाता था। इस युद्ध में मानो चेतक आग उगल रहा हो। तभी महाराणा प्रताप ने उसकी लगाम खींचते हुए चेतक से कहा, चेतक आज हमें उस मानसिंह तक पहुंचना है। यहाँ आपको मैं बता दूं कि मानसिंह इस युद्ध में मुगलों का सेनापति था और वो भी एक राजपूत था जिसकी बुआ या आमिर की शहजादी हरकाबाई से अकबर ने शादी कर ली थी। चेतक ने महाराणा प्रताप के शब्दों का मानो कोई उत्तर न दिया, बस एक झटका दिया और हवा से बातें करने लगा। और उसके माथे पर बंधी नकली सूंड के कारण मुगल सेना पहले ही भ्रम में थी। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ये हाथी आखिर इतनी गति से कैसे बढ़ सकता है। जैसे ही चेतक ने मुगल सेना की कतारों को भेदते हुए महाराणा प्रताप को मानसिंह के करीब लाकर खड़ा किया, वो अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और अपने अगले दोनों पैरों को मानसिंह के हाथी के सिर पर टिका दिया। मानो चेतक के भीतर भी वही ज्वाला जल रही थी जो महाराणा प्रताप की आंखों में थी। और फिर महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी ताकत से भाला उठाया और मानसिंह की ओर निशाना साधा। लेकिन ठीक उसी क्षण मानसिंह हाथी के होदी में छुपकर बच निकला, लेकिन उसका महावत हाथी मारा गया। और फिर चेतक ने जैसे ही अपने पैर जमीन पर रखने की कोशिश की, तभी मानसिंह के हाथी के सूंड में बंधी तलवार से चेतक का एक पैर गंभीर रूप से कट गया। इसका फायदा उठाकर मुगलों ने महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेरने का प्रयास शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप भी युद्ध में लड़ते लड़ते अब पूरी तरह से घायल हो चुके थे और उनकी स्थिति गंभीर हो रही थी। इस नाजुक समय में झाला मन्ना, जो महाराणा प्रताप के काफी मिलते जुलते थे और लगभग उनके जैसे ही कदकाठी रखते थे, तुरंत महाराणा प्रताप के पास आए। उन्होंने कहा, महाराज आप इस युद्ध को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि ये युद्ध तभी जीते जा सकते हैं जब राजा जीवित रहे। मेवाड़ को आपकी जरूरत है, लेकिन आपका जीवित रहना अत्यंत आवश्यक है। महाराणा प्रताप पहले तो जाने में संकोच कर रहे थे, लेकिन चेतक की हालत देखकर उन्होंने अपना मुकुट और सर से राज चिन्ह उतारकर झाला मन्ना को दे दिया और इसके बाद घायल चेतक पर चढ़कर रणभूमि से जंगल की ओर चल पड़े। इधर रणभूमि में मुगलों को भ्रम हो गया और उन्होंने झाला मन्ना को ही महाराणा प्रताप समझकर उन पर हमला कर दिया। झाला मन्ना ने अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए मुगलों का सामना किया और अपने प्राणों की आहुति देकर अंतिम क्षणों तक मुगलों को रोक कर रखा, ताकि महाराणा प्रताप सुरक्षित रह सके और मेवाड़ की लड़ाई जारी रहे। और इधर चेतक अपने घायल पैर के साथ महाराणा प्रताप को मुगलों से दूर ले जाने के लिए पूरी ताकत से भाग रहा था और वो अपने घाव के दर्द से कर्रा रहा था, लेकिन उसकी गति में मानो अभी भी कोई कमी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने स्वामी को सुरक्षित करने की जिद में हवा से बातें कर रहा हो। पीछे मुगलों का कुछ छोटा सा दल उनका लगातार पीछा कर रहा था। तभी एक मुगल सैनिक ने चेतक के घायल पैर पर एक भाला फेंका, जिससे चेतक की चोट और भी ज्यादा गंभीर हो गई। इसके बावजूद चेतक ने महाराणा प्रताप को छोड़ने का नाम नहीं लिया और अपने अंतिम बल के साथ दौड़ता रहा। और रास्ते में अचानक 26 फीट की एक गहरी खाई आ गई और महाराणा प्रताप को एक पल लगा कि अब शायद बचना मुश्किल है। और यहीं पर श्याम नारायण पांडे जी लिखते हैं कि आगे नदी बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदी बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक था उस पार। लेकिन तभी चेतक ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी छलांग लगाई और अपने आखिरी प्राणों की ताकत से उसने वो नाला पार कर दिया और महाराणा प्रताप को सुरक्षित दूसरी ओर पहुंचा दिया। मुगल सैनिक उस नाले को पार नहीं कर पाए, लेकिन चेतक की ये विशाल छलांग उसके लिए अंतिम साबित हुई, क्योंकि
अभी दूसरी ओर पहुंचते ही वो दर्द से टूट गया और वहीं महाराणा प्रताप की गोद में अपना सर रखकर वीरगति को प्राप्त हो गया। उसकी इस अंतिम बहादुरी ने महाराणा प्रताप को मुगलों से सुरक्षित बचा लिया, क्योंकि पीछा करती मुगल सेना इस नाले को पार नहीं कर पाई। तभी अचानक आगे के जंगलों से घोड़े की टेकों की आवाज सुनाई दी। महाराणा प्रताप ने जब देखा तो उनके सामने उनके सौतेले भाई शक्ति सिंह खड़े थे। आपको बता दें कि शक्ति सिंह जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के खिलाफ मुगलों की ओर से लड़ रहे थे, अपने बड़े भाई को संकट में देखकर अकबर के पक्ष को छोड़कर तुरंत उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़े और उनकी आंखों में पश्चाताप की गहरी भावनाएं थी। शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप के पास आकर भारी स्वर में कहा, भैया मुझे माफ कर दो। महाराणा प्रताप पहले ही चेतक की मृत्यु से दुखी थे, क्योंकि चेतक का ये बलिदान उनके लिए असहनीय था। लेकिन इतने कठिन समय में भी महाराणा प्रताप ने अपने दिल के बोझ को भुलाकर शक्ति सिंह को क्षमा कर दिया। इस भावुक क्षण के बाद शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा त्राटक दे दिया और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि त्राटक को महाराणा प्रताप ने ही शक्ति सिंह को दिया था। फिर दोनों ने मिलकर चेतक का वहीं अंतिम संस्कार किया और उसके बाद महाराणा प्रताप त्राटक पर बैठकर जंगल की ओर निकल पड़े। उम्मीद है कि चेतक के बलिदान की कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।